हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी आप सभी का सहार ट्यूटोरियल क्लासेस में स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग पिछले क्लासेस में जो भी हम लोग क्वेश्चंस किए हैं बच्चे, उसका शॉर्ट मेथड और या शॉर्ट ट्रिक्स बोलिए उसको हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे बच्चे। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो ट्रिक क्या है बच्चे, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इफ ए इज r% मोर देन बी, ये कोई भी बच्चे ऑब्जेक्ट्स है या क्वांटिटी है जो r% ज्यादा है b से, तो देन b इज लेस देन a, तो b कितना कम है a से। तो बच्चे क्या करेंगे हम लोग r/100 प्लस r इंटू 100% जो निकालेंगे वही बच्चे क्या होगा, b इतना परसेंट क्या है, लेस है a से। तो अब यहां देखिए बच्चे, अब ये जो आपका लग रहा है r% मोर, ये कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए। तो ये क्वेश्चन है बेटा 2, जो पहला ट्रिक लग रहा है वो क्वेश्चन 2 में लग रहा है। क्या है, ए इज इनकम इज 60% मोर देन दैट ऑफ बी, तो बाय व्हाट परसेंटेज बी इज इनकम लेस देन ए। ठीक है बच्चे, तो ये ट्रिक इस पे लगेगा। हम लोग क्या करते हैं बच्चे, बेस मेथड से पिछले क्लासेस में हम लोग अच्छे तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। और बच्चे मेरा एडवाइस है आप लोगों को कि पहले आप बेस मेथड को करें। बेस मेथड जब आप कर लेंगे बच्चे, तब इस ट्रिक पे से भी सॉल्व करें, क्योंकि एकेडमिक में जब क्वेश्चन से आएंगे तो आपको बेस मेथड से ही बना करके वहां पर परफॉर्म करना होगा। तो इसलिए बच्चे ट्रिक ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस जहां क्वेश्चन रहेगा वहां आप इसका यूज करेंगे। तो बच्चे ध्यान रखें कि पहले बेस सीख लें, इसलिए मैं पहले बेस पढ़ा दिया हूं आपको, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप इसको भी जान ले बच्चे। तो ट्रिक बच्चे क्या है, ट्रिक तो बच्चे याद करना पड़ता है और कभी कभी आप भूल जाएंगे तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। परंतु क्वेश्चन को करने आता रहेगा तो मैं क्वेश्चन को आराम से कर पाऊंगा। इसलिए बच्चे बेस मेथड को करें, उसके बाद ही ट्रिक में आए। देखिए बच्चे, अब इसका ट्रिक लगाइए क्वेश्चन नंबर 2 का। अब 2 क्वेश्चन करना है बच्चे। ए इज इनकम इज 60% मोर, यही बोला है बच्चे ना कि इफ ए इज r% मोर देन बी। तो अब ये ट्रिक हम यहाँ लगा देंगे, हमारा आंसर निकल चला आएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चे कि बी इज इनकम लेस देन एज, तो इन परसेंट बीज इनकम लेस देन एज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बच्चे, तो r/100 प्लस r इंटू 100, यही ना परसेंट बच्चे हमको निकालना है इसका। ठीक है, वैल्यू पुट करिए। तो r कितना बच्चे 60 है, तो 60/100 प्लस r, तो कितना आ जाएगा बच्चे 100 प्लस 60 इंटू 100 कितना होगा बच्चे। तो यहां करते हैं 60/160 इंटू 100। ठीक है बच्चे, इसको आप कैंसिल करने सॉल्व करते हैं, 0 से 0 गया। यहां देखिए बच्चे, आपका ये क्या आ जाएगा, 2 से काटेंगे 3, यहाँ 2 से काटेंगे बच्चे 8, 4 से काटिए तो 4 से काटेंगे तो कितना होगा बच्चे 2, यहाँ 4 से काटेंगे तो 25, तो कितना आ गया बच्चे 25, 3 जा 75/2। इसको बच्चे क्या करें, डिवाइड कर ले तो कितना आ जाएगा आपका 37.50%। ये देखिए बच्चे, आपका आंसर कितना आसानी में निकल के चला आया। परंतु मैं फिर कह रहा हूं बच्चे, बेस सीखने के बाद ही ट्रिक का यूज करें। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, और उसके लिए कौन सा हम लोगों को ट्रिक ध्यान में रखना है या कौन सा मेथड हमको ध्यान में रखना, शॉर्ट मेथड, उसको ध्यान में रख के बच्चे हम लोग करेंगे। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमको करना है। तो एज
income is 20% less than that of B, by what percentage B is income more than A? देखिए बच्चे यहाँ इसके लिए हम लोग ट्रिक यहाँ लिख रखे हैं हम लोग 1 के लिए, if A is R% less than B, then B is more than A by R upon 100 minus R into 100%। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम लोग लगाते हैं ट्रिक जो यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या है बच्चे, मोर पूछा जा रहा है इन परसेंट 20 इनकम more than एज इक्वल टू बच्चे फॉर्मूला लगा दीजिए। इसके लिए कौन सा सेकंड फॉर्मूला लग जाएगा इसके लिए, तो क्या हो जाएगा बच्चे R अपॉन 100 माइनस R इंटू 100%। यही बच्चे हमको निकल के जो आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चे R कितना दे रखा है इसमें 20%, तो 20 अपॉन 100 माइनस 20 इंटू 100 कितना हो गया बच्चे 20 अपॉन 80 इंटू 100। 0 से 0 चला गया बच्चे, 2 से इसको काट दीजिए कितना 4, और 4 से बच्चे कितना आ जाएगा ये 25। कितना आंसर आ गया बच्चे 25% आंसर। देखिए बच्चे ट्रिक से हम आसानी वे में कर पा रहे हैं, तो बच्चे पहले बेस मेथड सीखे उसके बाद ट्रिक से भी सीख ले, और जहां जैसी जरूरत हो उसका वहां पे आप यूज करें। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए बच्चे, तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को पहले समझते हैं कि 3 में क्या शॉर्ट मेथड है बच्चे। तो सपोज द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज बाय R%। अगर सपोज करें बच्चे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का प्राइस R% इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, तो हम कितना परसेंट खर्च में उसके कंजप्शन में बच्चे क्या करें कमी कर दे कि मेरा एक्सपेंडिचर में क्या हो कोई भी फर्क ना पड़े, कोई भी अंतर ना आए। इसके लिए बच्चे क्या करेंगे हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इस ट्रिक से टैली कर रहा है। तो द प्राइस ऑफ शुगर गोज अप, ये बच्चा आपका गोज अप वाला जो है यही है आपका इंक्रीज वाला। तो 3 का क्वेश्चन नंबर 3 में लगाइए इसको, ठीक है बच्चे। तो क्या हम लोग लिखेंगे कि आपका रिडक्शन परसेंटेज इन कंजप्शन। तो बच्चे हम कितना रिडक्शन कर दें, कितना कम कर दें कि मेरा जो खर्च है वो ना बढ़े। तो बस सीधा डायरेक्ट लगा देंगे बच्चे, क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड रिडक्शन परसेंटेज, रिडक्शन परसेंट इक्वल टू रिडक्शन परसेंट इन कंजप्शन। इन कंजप्शन कितना खपत में हम लोग को कमी करना पड़ेगा बच्चे, वो हमको यहाँ निकल के चला आएगा। कंजप्शन इक्वल टू फॉर्मूला क्या है बच्चे, तो R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100%। चलिए बच्चे वैल्यू पुट करिए इसमें, क्या करेंगे R कितना है हमारा, तो 20% ज्यादा हुआ है, बढ़ा है बच्चे, तो 20 अपॉन 100 प्लस 20 120 हो जाएगा बच्चे इंटू 100। इसको बच्चे क्या करें सॉल्व करें, आंसर निकल चला आएगा। 0 से गया 0, ये 2 से काट दिया बच्चे तो हो गया 6, 2 से काट दिए तो ये हो गया 50, ये इसको 2 से काटे तो ये हो गया 3। कितना आ गया बच्चे, तो 50 अपॉन 3
इसको वजह क्या करें तो मिक्स में लिख दे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका आ गया है तो लिखिए 16 होल 2/3%, यही आंसर आ जाएगा बच्चे। तो देखिए कितना आसानी में हम लोग कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है बच्चे, या आप ट्रिक को भी नोट कर सकते हैं और इसको दिमाग में बैठा सकते हैं। चलिए बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और 4 नंबर ट्रिक्स को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है बच्चे, यह जो शॉर्ट मेथड है वो कैसे काम करेगा, उसको मिलाकर हम लोग करेंगे। चलिए बच्चे तो क्वेश्चन है आपका 4। अब क्वेश्चन 4 क्या होगा, ट्रिक नंबर 4 से होगा। तो पहले ट्रिक नंबर 4 समझने का प्रयास करते हैं बच्चे। सपोज द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज बाय r%। कोई भी ऑब्जेक्ट है बच्चे जिसका प्राइस r% क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। तो हम खपत कंजप्शन में कितना बढ़ोतरी कर दें कि एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क न पड़े, यही बच्चा है। इस तरह का रहेगा तो आप क्या करेंगे, इस ट्रिक का यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द प्राइस ऑफ शुगर फॉल्स बाय 25%, मतलब 25% गिर गया किसका, शुगर का प्राइस। तो इसके खपत में कितना हम लोग इंक्रीज कर दे, कितना बढ़ा दे कि हमको क्या हो, एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क ना पड़े। चलिए बच्चे लिखिए इंक्रीज परसेंट, इंक्रीज परसेंट इन कंजप्शन। कंजप्शन बच्चे क्या होगा, तो फॉर्मूला यही रहेगा R अपॉन 100 माइनस R इंटू 100%। क्या होगा बच्चे, तो R कितना है 25 अपॉन 75 आ जाएगा बच्चे, और इंटू 100, इससे इसको काटिए बच्चे 3 कितना आ जाएगा 100 अपॉन 3 कितना आएगा बच्चे 33 1/3%। अगर हम लोग क्या करें खपत को बढ़ा दें तो हमारे एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आएगा बच्चे। तो ये आपका हुआ शॉर्ट मेथड। जो भी ये 4 क्वेश्चन हम लोग बच्चे पिछले 2 क्लासेस में किए हैं, उस इन चारों क्वेश्चन का यहाँ शॉर्ट मेथड बच्चे आपको हम बताने का प्रयास किए हैं और इसको भी ध्यान में रखेंगे। परंतु मैं फिर लास्ट में बोल रहा हूँ बच्चे कि जो हम लोग बेस मेथड किए हैं पहले हम लोग सीखने का प्रयास बेस मेथड से ही करेंगे। नहीं तो बच्चे क्या होता है कि बच्चे डायरेक्ट शॉर्ट मेथड सीखने लगते हैं और बेस को छोड़ देते हैं और वहीं से वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बच्चे मेरा सलाह माने, आप लोग पहले बेस करने का प्रयास करें, उसके बाद ही आप ट्रिक्स में जाएं, उसके बाद ही शॉर्ट मेथड तो बेटा खुद आप बनाने लगेंगे। जब आपको आप बेस समझते रहेंगे क्वेश्चन कैसे हो रहा है क्या करना है तो ट्रिक तो अपने आप बनना शुरू हो जाता है बच्चे। इसलिए पहले आप बेस को ही करें। तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बच्चे लगातार एकदम कंटिन्यू रूप से पढ़ते रहें। तो इसी के साथ बच्चे मैं क्लास में समाप्त करता हूँ। गुड बाय बच्चे।